प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में से दूसरा राजा 4 अध्याय 1 पद से 6 पद तक पढ़ेंगे। भीड़दक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना ला ले। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। मेरे जीसो, इस घटना में हमने देखा कि प्रभु का दास भविष्यद्वक्ता एलीशा, उसके पास एक स्त्री आती है। लिखा कि दुहाई देकर कहा, एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कई बातें इस पहली आयत में हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि इसका पति जो मर गया वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और वो कहती कि एलीशा को कहती, तू जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके परिवार के अलावा परिवार से बाहर या परिवार से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानता है। एलीशा भी जानता था कि वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर का आदर करना। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा मानना। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ उससे डरकर उससे छिपना नहीं कि उससे हम इतने डरते हैं कि उससे दूर भागें, बल्कि परमेश्वर का जो भय है वो हमको परमेश्वर की ओर खींचता है। परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर दौड़ता है। परमेश्वर का भय मानने के बारे में लिखा है, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। परमेश्वर का भय मानने वाला बुद्धि हासिल करता है।
फिर दूसरी जगह लिखकर परमेश्वर का भय मानना पाप से घृणा करना है, पाप से बुराई से नफरत करना है। तो ये व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई परमेश्वर का भय मानता था, इसका अर्थ है उसका जीवन सही था, लेकिन उसके जीवन में एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें उसने जय नहीं पाई, जिसमें उसने हार का सामना किया, जिसमें उसने समस्या का सामना किया, संघर्ष का सामना किया। और वो क्षेत्र क्या है कि वो कर्जदार हो गया। मेरे जीजो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम कर्जदार ना हो। यदि व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 6 पद में देखें तो परमेश्वर वादा करता कि तू क्या करने वाला होगा? उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला। इस्राएलियों से परमेश्वर वादा करता है, और नए नियम में ये वादे परमेश्वर ने हमारे साथ भी किए, उसके वादे हमारे साथ भी हैं कि हम देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। लेकिन फिर भी मेरे चीजों, कई बार बहुत से कारण हो सकते हैं जिनके कारण हम कर्जे के नीचे दब जाते हैं। एक कारण ये भी है कि हम अपनी चद्दर से बाहर पैर सारने की कोशिश करते हैं। जितनी चद्दर है, जितनी आमदन है, उसके अनुसार खर्चा जब हम नहीं करते, उससे ज्यादा खर्चा करते हैं, तो भी हम कर्ज के नीचे दब जाते हैं। दूसरा, जब परमेश्वर की योजना के अनुसार हम कुछ काम नहीं करते, तो भी कर्जे में दब जाते हैं। परमेश्वर के समय से पहले कई बार हम कई काम करना चाहते हैं, तो भी कर्जे से दब जाते हैं। मेरे चीजों, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम कर्ज के नीचे दबें। वो हमको फिर भी, यदि कई बार हम किसी न किसी कारण से कर्ज के नीचे दब जाते हैं, वो निकालना चाहता है, निकालने की सामर्थ्य रखता है। उसकी इच्छा है कि उसके लोग जो हैं वो कर्ज से कि दबे से ना दबे हो। मेरे चीजों, नीति वचन 22:7 में लिखा है, उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम कर्ज देने वाले लेने वाले नहीं, देने वाले बने? क्योंकि जब हम उधार लेने लग जाते हैं, कर्ज के नीचे दब जाते हैं, तो हम देने वाले से जिससे हम लेते हैं उधार है, उसके हम दास बन जाते हैं। उसकी आज्ञा हमको माननी पड़ती है, उसके अनुसार कहना पड़ता है, और हम डर और चिंता में भी अपने आप को डुबो देते हैं। और जिसने उधार दिया था वो उस स्त्री के पास आता है। उसके बाद आगे हमने घटना में पढ़ा, तो पहली बात हमने देखी कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले था। बाकी सब बातों में ये सही था, लेकिन एक एरिया, एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें ये कमजोर था। मेरे चीजों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा ही होता है। कुछ क्षेत्रों में हम बहुत मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, जय में चल रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम कमजोर होते हैं। परमेश्वर उसमें भी हमको जय देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो
और उस कहते हैं जो हमको जय के उत्सव में ये फिरता है। परमेश्वर हमको जय के उत्सव में ले जाना चाहता है कि मैं से उत्सव में, ऐसे आत्मिक उत्सव में चले कि हम जय में चले। जहाँ जय होती है वहाँ आनंद होता है, जहाँ जय होती है वहाँ आशीष होती है मेरे चीजों। उसके बाद हम देखते हैं एलीशा की दुहाई देकर कहा, ये समस्या में है और ये स्त्री अपनी समस्या को एलीशा के पास लाती है। और मेरा विश्वास है ये परमेश्वर के पास भी इसने इस समस्या को लाया हो। बहुत जरूरी है हमारे लिए ये बात सीखना कि हम अपनी समस्याएं किन बातों, किन लोगों के पास, कैसे लोगों के साथ बांटनी। सबसे पहली बात, जो भी समस्या आती है उसे अपने परमेश्वर के पास। फिर यदि जरूरत पड़ती है, कई बार हमारा विश्वास का स्तर या लेवल इतना होता है कि हमको दूसरों के विश्वास की सहायता की जरूरत होती है, तो हर एक के पास अपनी समस्या को ना लेकर जाए। हर एक को ना कहते नहीं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या है। जो आपके साथ परमेश्वर ने आपको अधिकारी दिए हैं, या जो प्रभु में मैच्योर विश्वासी हैं, जो आपकी समस्या को समझ सकते हैं, आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं, आपके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, आपके साथ विश्वास में खड़े हो सकते हैं, उन्हीं के साथ प्रार्थना के विषय बांटें। ये नहीं कि कोई भी हमको मिल जाता है तो उसको हम बोलते रहें कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी ये समस्या है। बहुत से नहीं समझ सकेंगे, बहुत से यहां तक हो सकता है आपका पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है सहायता वो ऐसे लोग नहीं कर सकते। तो देखना है कि अपनी समस्या को किसके सामने, किसके पास लाना है। तो ये एलीशा के पास लाई, सही व्यक्ति के पास ये समस्या को लेकर आई। और उसके बाद हम यहां देखते हैं जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कर्ज गुलामी लाता है। वचन कहते प्रेम के अलावा किसी बात के कर्जदार ना हो। कभी ऐसी स्थिति आती भी है कि कुछ समय के लिए अगर हमको कुछ किसी की सहायता लेनी भी पड़ती है, बहुत लिमिट में देख जिसको हम अदा कर सकें जल्दी। सो मेरे चीजों, इस समस्या का समाधान एलीशा करता है। एलीशा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला परमेश्वर का दास है। परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला परमेश्वर का दास है। परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाला परमेश्वर का दास इस समस्या को परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले परमेश्वर के सेवक समस्याओं को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारे पास भी यदि कोई भाई या बहन अपनी समस्या, अपनी प्रार्थना का विषय बांटता है,
उसे परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, एलीशा की अगुवाई की, उसको तरीका बताया और एलीशा उस स्त्री से पूछता है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। समस्या में घिरी हुई ये स्त्री है, लेकिन इसके घर में तेल है, एक हांडी तेल है। मेरे अजीजों, तेल इस बात का चिन्ह है, तो बताएगा अभिषेक का। अभिषेक कहां से आता है? दुष्ट आत्मा से या पवित्र आत्मा से? पवित्र आत्मा से। तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। पवित्र आत्मा से ही अभिषेक निकलता है। अभिषेक का है क्या है? सामर्थ्य। परमेश्वर अपने काम को करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए हमको सामर्थ्य देता है। मेरे चीजों, बहुत जरूरी है विश्वासी होने के नाते हमारी हांडी में तेल भरा हो। बहुत सी विश्वासियों की हांडियां, उनके जीवन की हांडियां वो खाली हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो आत्मा के द्वारा हम पैदा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हम में होता है। लेकिन बहुत से विश्वासी पवित्र आत्मा की भरपूरी उनमें नहीं होती, जिसके बारे में पौलुस कहता है इफिसियों 5:18 में, आत्मा से क्या होते जाओ? भरपूर होते जाओ। आत्मा से क्या होते जाओ जी? भरपूर होते, परिपूर्ण होते जाओ या भरपूर होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे दुश्मन होते, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। इसकी हांडी में तेल भरा हुआ था। मेरी यीशु प्रभु की इच्छा है कि हम सब की हांडियां, हम सब के जीवनों में आत्मा का तेल भरा हुआ, वो भरा हुआ रहे। मेरे यीशु, सुबोपदेशक 9:8 पर, सुबोपदेशक 9:8 में लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर किसकी घटी ना हो जी? तेल की घटी ना हो। इसका मतलब क्या है? तेल की घटी ना होने का अर्थ क्या है? तेल लगा हुआ हो। भजन 23:5 में कहते, तूने मेरे सिर पर क्या बना है? तेल बना है। पहले पद में यहोवा मेरा चरवाहा है। जब उसकी भेड़ें
उस चरवाहे की भेड़ें उसकी नजदीकी में रहती हैं, तो वो उनके सर पर क्या मलता है जी? तेल मलता है। मेरे चीजों बहुत जरूरी है, हमारी हांडी तेल से भरी हो, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने चरवाहे के नजदीक रहें, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसकी हुजूरी में ठहरते हुए हम उसकी नजदीकी में रहें। फिर भजन 92 उसके 10 पद में, भजन 92 उसके 10 पद में यहां लिखा है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। टटके का अर्थ है फ्रेश। यू हैव अनॉइंटेड मी विथ फ्रेश ऑयल। तूने मुझको ताजा तेल से चुपड़ा है। तूने मुझ पर ताजा तेल लगाया है। तूने मेरे सिर पर ताजा तेल लगाया है। मेरे जीजो, हमारा प्रभु हमारे सर पर ताजा तेल प्रतिदिन लगाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है कि वो हमारे सर पर ताजा तेल लगाए। चरवाहा क्यों भेड़ों पर तेल लगाते थे? दो विशेष कारण, मुख्य कारण उसके हैं। पहला, कि सिर पर तेल लगाने के द्वारा भेड़ें जो है वो गर्मी, धूप से उनका बचाव होता है। दूसरी बात, तेल सर पर जब लगाता है चरवाहा तो उनके सिर में कीड़े पैदा नहीं होते। कीड़े यदि पैदा हो जाते तो आंखों में, कान में और दूसरी जगह जाकर उनको नुकसान पहुंचाते। तो मेरे चीजों, हमारा प्रभु भी ताजे तेल से हमको चुपड़ना चाहता है। इतना चुपड़ना चाहता है कि वो तेल से हमारी हांडी, हमारी आत्मा की हांडी भर जाए, हम उससे भरपूर हो जाएं। ये बहुत जरूरी है मेरे चीजों कि हमारी हांडी तेल से भरी हुई, हमारे जीवन की हांडी। और पौलुस कहते हैं एफएसियों 5:18 में, दाखरस से मतवाले ना बनो जिससे दुश्मन होता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाले ना बनो, शराब से मतवाले ना बनो। दाखरस को जब काफी देर तक रखा जाता है तो उसमें नशा पैदा हो जाता है। उससे वो कहते मतवाले ना बनो। क्यों दोनों बातें इकट्ठी बोली गई है? क्योंकि दाखरस से जब वो नशा पी लेता है तो नशा उसकी जुबान पर प्रभाव डालता है, आंखों पर, उसके पूरे शरीर पर, चलने पर, उठने बैठने पर प्रभाव डालता है। मेरे चीजों, इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी, हमारी हांडी जब भरी रहती है, हम आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी जुबान पर असर करता है। फिर बुरी बातें, गंदी बातें, गाली गलौज,
शराब की बातें, दूसरों को गिराने वाली, चोट पहुंचाने वाली बातें हमारे मुंह से नहीं निकलेंगी। हमारे देखने में परमेश्वर का प्रेम और दया, क्षमा दिखेगी। हमारा उठना बैठना, चाल चलन पवित्र आत्मा के द्वारा जब नियंत्रित होता है, प्रभु की महिमा होती है। हमारे जीवनों के द्वारा लोग फर्क को देखते हैं कि ये दुनिया से फर्क लोग हैं। यही है जगत की ज्योति बनना, पृथ्वी के नमक बनना। हमारे लिए लोग गवाही देंगे कि यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। मेरे चीजों, तो इसके घर में, हांडी में तेल है। हमारे जीवनों में भी हमने सीखा कि हमारे जीवन की हांडी में तेल होना जरूरी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे जीवनों में जो काम करता है, समस्याओं का हल करता है या काम करता है, अद्भुत काम करता है, उसमें पवित्र आत्मा और इसके साथ एक और चीज या और बात जो हम यहाँ एलीशा और इस घटना में देखते हैं, एलीशा के जीवन में और इस घटना में देखते हैं, वो क्या है? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। एलीशा ने परमेश्वर से अगुवाई या बुद्धि मांगी होगी, क्योंकि एलीशा में स्वयं में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ऐसा सोच सके या ऐसा सोचकर चमत्कार हो सके। नहीं मेरे चीजों, उसने परमेश्वर से वचन मांगा, परमेश्वर से सलाह ली, परमेश्वर से सलाह ली कि मैं क्या करूं, कैसे स्त्री की सहायता करूं। परमेश्वर ने एलीशा को वचन दिया। परमेश्वर ने एलीशा को कहा, तू ऐसे ऐसे उसको कहना, तू ऐसे ऐसे करने के लिए उसको बोल। मेरे चीजों, हम यहां हमने पढ़ा कि कैसे चमत्कार हुआ। तो पहली चीज चमत्कार के लिए हांडी, जो कि पवित्र आत्मा की भरपूरी को दिखाता है, और दूसरा यहां हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने जो वचन एलीशा को दिया, एलीशा ने वही वचन स्त्री को बोला। मेरे चीजों, यहां तक कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वही मैं करता हूं। यीशु मसीह में भी, क्योंकि उसने अपने आप को खाली कर दिया था, वो सारे अधिकार, सामर्थ, महिमा से उसने अपने आप को खाली कर दिया था। जो परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसके पास थी, उसे उसने खाली कर दिया था। वो मनुष्य का रूप धारण किया, इसलिए उसको
पिता पर निर्भर रहने की जरूरत है। वो पिता की सुनता था, पिता जैसे कहता था, दिखाता था, वैसे वो करता था। लोग कई बार कहते थे, मरीज को लाते थे, कहते थे हाथ पर हाथ रख दी। यीशु ने कुछ जगह हाथ नहीं रखा, कुछ जगह वो मरीज को, बीमार को दूर ले गया, एक हाथ थूका, उसे छुआ, वो बहरा सुनने लगा। मिट्टी में धूप मिलाकर उसकी आंखों पर, अंधे की आंखों पर लगाया, कहा जहां कुंड में बोले। तो यीशु ने भी कभी नहीं किया भी मेरे हाथ में तो बड़ी सामर्थ है, इतने मरीज अच्छे हो गए, हर रोज होते हैं, अब जो भी आएगा उसके सिर पर मैं हाथ रख दिया करूंगा, चंगा हो जाएगा। यीशु तो जो पिता को करते देखता हूं वही तो पिता दिखाता था पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे चीजों, जब हम समस्या में हैं, प्रभु से अगुवाई मांगे। प्रभु, मैं अपनी बेवकूफी के कारण, मैं अपनी जल्दबाजी के कारण इस संकट में पड़ गया हूं, कर्जे के नीचे दब गया हूं, या कोई भी समस्या में घिर गया हूं। हे प्रभु, अब तू मुझे बुद्धि दे, दिखा प्रभु, इसमें से मैं कैसे निकलूं, मुझे निकाल ताकि मैं तेरी महिमा करूं, मुझे निकाल ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूं कि तू आजाद करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, समस्याओं को सुनता और उनका हल करने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर ने एलीशा को वचन बोला, वही उसने कहा, तेरी दासी के घर में खाली तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। क्या कहते जी? खाली पड़ोसियों से खाली बर्तन ले आ। क्या आप सोचते हैं कि अगर इसने पड़ोसियों से झगड़ा या लड़ाई सब पड़ोसियों से की होती तो क्या उनके बर्तन मिलते उसको? है जी? बहुत जरूरी है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम में बने रहें। जो दूर होते हैं उनके साथ प्रेम करना बहुत आसान होता है, जो नजदीक के होते हैं, परिवार में जो नजदीक हैं और हमारे पास जो पड़ोसी हैं, क्योंकि उनके साथ हमें प्रतिदिन या समय समय पर व्यवहार करना पड़ता है, समय समय पर निपटना पड़ता है। सो दूर वालों के साथ प्रेम में चलना तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत जरूरी है नजदीक वालों। कई बार हम कहते हैं ये पड़ोसी मेरा बड़ा खराब, ये कहीं और उजड़ जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, इसकी ट्रांसफर हो जाए। नहीं मेरे चीज, यदि परमेश्वर ने आपको उस पड़ोसी के पास रखा है और वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत अन्याय करने वाला है, तो इसलिए रखा है आपको सुधारने के, मुझको सुधारने के लिए।
सुधारने के लिए परमेश्वर ऐसे पड़ोसियों के साथ हमको रखता है जिनके साथ हम रहना नहीं चाहते। हमको सुधारने के लिए कई बार परमेश्वर हमको ऐसे परिवारों में रखता है जहां हम रहना नहीं चाहते। बाकी तो सब ठीक है कि मेरी सास ठीक है, इसलिए उस सास के साथ रखा है ताकि तुम सुधर सको। बाकी तो सब ठीक है, मेरी बहू ठीक है, इसलिए बहू को आपके साथ जोड़ा है ताकि आप ठीक हो सको। दाऊद ने जब गोलियत को मारने के लिए गया, क्या लिया था उसने? है जी, ऊंचे बोलो, ऊंचे। 5 पत्थर दिए। कोई बताएगा कैसे पत्थर थे? है जी, चीकणे। चीकणे पत्थरों का मतलब क्या है? और पत्थर टेढ़ा मेढ़ा पान उन पत्थरों में नहीं है। टेढ़े मेढ़े पत्थर उन 5 पत्थरों से जो दाऊद ने लिए उनसे ज्यादा बड़े भी होंगे, वहां पड़े, उनसे ज्यादा अच्छे रंग के होंगे, उनसे ज्यादा खूबसूरत देखने को होंगे, लेकिन दाऊद ने वो पत्थर नहीं लिए। 5 चीकने चीकने पत्थर लिए। मेरे चीजों, क्या आप जानते हैं कि पत्थर कैसे चीकने बने? कैसे इनका टेढ़ा मेढ़ापन, वो जो कोने बड़े होते हैं पत्थरों के, कैसे वो खत्म हुए, कैसे ये चीकने पत्थर बने? बताएगा कोई? खड़े होकर बता दो, तुम्हें को बात शाबाश। गलत भी बता दो कि तुम्हें को बात कैसे चीकने बने? हाँ बेटे, खड़े होकर ऊंचे बोलो शाबाश। बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं। किसमें ये लुढ़कते लुढ़कते नीचे आई? पानी में, नाले में। ऊपर से नाले में लुढ़कते लुढ़कते ये नीचे आए, और जब भी नीचे आ रहे थे दूसरे पत्थरों से रगड़ खा रहे थे और चीखने बन रहे थे। मेरे जीजो, पहली बात, ये पत्थर नाले में रहे, पानी में रहे। हमें भी जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के नाले में रहें। और कई बार परमेश्वर हमको नीचे इसलिए, ऊपर से नीचे इसलिए लेकर जाता है ताकि हम चीकने बन जाएं, और हम कहते हैं लो जी, ये कैसा परमेश्वर है, मुझे तो नीचे 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 कर रहा है, नीचे ले जाई जा रहा है। दूसरे ऊंचे जा रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूं। और दूसरी बात, दूसरे पत्थरों के साथ ये रगड़ खा रहे, दूसरे पत्थरों के साथ रगड़ खाकर ये पत्थर चीकने बन गए। मेरे जीजो, लोहा लोहे को क्या करता है? तेज करता है। आपके पड़ोसी जो बहुत गुस्से वाले हैं, जो आपकी विरोधता करते हैं, जो आपका नुकसान चाहते हैं, आपकी निंदा करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको आपके पड़ोस में वो लेकर उनको आया है, या आपको उनके पड़ोस में लेकर आया है
ताकि आपके टेढ़ापन जो है वो दूर हो जाए। और ऐसा ही परमेश्वर हमारे परिवार के लोगों के द्वारा करता है। सास ससुर के द्वारा, बहू दामाद के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा कई बार हमको चीखना, हम कई बार बहुत सी परमेश्वर के वचन की बातें बड़ी आसानी से दूसरों को बोल देते हैं, लेकिन क्या हमने गौर किया कि दूसरों को तो हम बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, क्या हमारे जीवन में वो बातें कैसे लागू करती हैं? आज्ञा मानना हर समय आसान नहीं। इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु ने कैसे आज्ञा मानना सीखा? दुख उठाकर। यीशु मसीह ने कैसे आज्ञा मानना सिखाई? दुख उठाकर। तो इसलिए कई बार हम दुखों में से निकलते हैं ताकि हम आज्ञा मानना। इसलिए परिवार के लोगों से, पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से, जहां हम काम करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, उससे इसलिए हमको दुख मिलता है कि हम आज्ञा मानना सीखें। इसलिए यदि परमेश्वर किसी के द्वारा आपको चिकना बना रहा है तो उसके लिए परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझको ऐसा पड़ोसी दिया है जिसके द्वारा तू मुझे सुधार रहा है, मुझे नम्र बना रहा है, मुझे सहनशील बना रहा है, मुझे क्रोध पर जय देना सिखा रहा है, मुझे क्षमा करना सिखा रहा है, मुझे प्रेम में चलना सिखा रहा है। कहना बहुत आसान है हमारे लिए, प्रेम में चलना चाहिए जी, क्षमा करना चाहिए, दया करना चाहिए। परमेश्वर ऐसे हालात में इसलिए हमको लाता है कि हम सुधरे, चीकने हो जाएं। और समय आता है जब परमेश्वर हमको इतना नीचे ले आता है, सब टेढ़ा मेढ़ापन दूर हो जाता है, तो किसी दिन दाऊद को भेजता है कि हमें गोलियात को मारने के लिए, गिराने के लिए इस्तेमाल करें। तो जब भी कोई पड़ोसी या भाई बहन, परिवार का व्यक्ति तंग करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें इसके लिए। और परमेश्वर को कहें, प्रभु जितना मुझको चिकन बनाना चाहता है बना, मैं तेरे हाथ में रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तू मुझे अपने हाथ में लेकर अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तो पड़ोसी, जो अच्छे पड़ोसी जिनको हम नहीं समझते, वो परमेश्वर की आशीष हमारे लिए। तो पड़ोसियों से हम हमेशा बनाकर रखें, कभी भी गाड़े नहीं, सहले। नीति वचन 27:10 में लिखा, नीति वचन 27:10, प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। तो
यदि पड़ोसी हमारी विरोधता करता है, हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार किसी दिन उसको बदल देगा, और जब वो बदल जाता है तो वो भाई से भी ज्यादा हमारे काम आता है। तो इसने अपने पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता रखा। एक कहावत भी है, नानी दूर पड़ोसी नेड़े। नानी तो दूर होती है ना, पड़ोसी नजदीक होती है। पड़ोसी सबसे पहले दुख सुख में काम आने वाले होते हैं। तो उसके बाद प्रभु का दास आगे जो बात बोलता है 3 पद में, पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना ला। अगली बात वो बोलता है कि थोड़े बर्तन ना ला, ज्यादा से ज्यादा बर्तन जितने मिल सकते हैं लेकर आना। ज्यादा से ज्यादा बर्तन में बड़े बर्तन का भेद भी छिपा है। चाहे यहां लिखा नहीं है कि बड़े बर्तन ना ला, लेकिन उसको बोला ज्यादा से ज्यादा बर्तन। इसका मतलब उसने बड़े बर्तनों की भी खोज की होगी, बड़े बर्तनों को भी वो लाई होगी। थोड़े बर्तन नहीं, ज्यादा बर्तन, बड़े बर्तन लेकर आओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर एक अद्भुत काम करने जा रहा है इस स्त्री के घर में। वो अद्भुत काम क्या है कि हांडी में जो तेल है उससे सब बर्तन जितने उसके घर में वो ले आएगी, वो भरने वाले हैं। इसलिए कहता है थोड़े बर्तन ना लाना, बहुत बर्तन लाना। मेरे चीजों, हमारा परमेश्वर, इफ्सियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है जो हमारी समझ और विनती से कहीं बढ़कर करता है। हमारा परमेश्वर हमारी समझ और विनती से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम थोड़े बर्तन नहीं, छोटे बर्तन नहीं, बड़े बर्तन लेकर आएंगे। ज्यादा बर्तन या बड़े बर्तन का अर्थ क्या हुआ? बड़ा विश्वास लेकर आएंगे। मत्ती 15:28 में उस स्त्री को प्रभु जो अपनी बेटी के लिए कहती है कि उसको दुष्ट आत्मा बंद करती है, उसे चंगा कर, तो प्रभु पहले उसको जो करना चाहते थे उसके अनुसार जवाब नहीं देते। आखिर में क्या बोलते हैं 15:28 में, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। इसने कहती, प्रभु ने कहा कि अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी ऊँटों के आगे डाली जाए। इसने कहा प्रभु मुझे भूखता ही समझ के कोई बात नहीं, रोटी चूर बूट दे दे, थोड़ा बहुत दे दे, कुत्ते में तो मेज पर की जो बची हुई रोटी टुकड़े होते वो खाते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे चीजों, यहां बर्तन ज्यादा ला करो, बड़े विश्वास से तू आगे बड़ा विश्वास रखे। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्तन ले आई 4 पद में, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। द्वार बंद कर। कई बार चमत्कार को देखने के लिए हमें दूसरों
दूसरों के लिए जो विश्वास नहीं करते, जो अविश्वासी हैं, जो संदेह शक करते हैं, उनके लिए हमें दरवाजा बंद करना चाहिए। यदि उनको साथ ले लेंगे तो वो अविश्वास की बातें बोलेंगे। तू पागल हो गई है, इतने बर्तन ले आई, एक हांडी तुम्हारे पास तेल है, इतने तूने 50-100 बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, तू पागल हो गई है, ये भरेगी कोई? ऐसा कभी सुना है कभी? तो कहता है दरवाजे को बंद कर दो। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। लूका 8:51 में, लूका 8:51 लिखा, घर में जाकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को साथ भीतर आने ना दिया, और किसी को अंदर आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? उन्होंने संदेह करना था, शक करना था। तो संदेह, शक, वहम करने वालों को उसने दूर रखा। तो दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। मेरे चीजों, प्रार्थना के समय में भी प्रभु कहता है दरवाजा क्या करो? बंद करो। किसी भी अविश्वास की बात को, संदेह की बात को, शक की बात को प्रार्थना में आने ना दें। और उसके बाद हम देखते हैं, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेल दी गई। जैसे परमेश्वर के सेवक ने कहा, स्त्री ने वैसे ही किया। मरियम उन लड़कों को जो वहां सेवा करते थे, गलील के काना में जहां शादी थी, वहां मरियम ने क्या बोला? जैसे वो कहे, जैसे यीशु कहे वैसे ही करना। उस स्त्री ने भी जैसे एलिशा ने कहा वैसे ही किया। मेरे चीजों बहुत जरूरी है, जैसे परमेश्वर कहे, जैसे परमेश्वर अगुवाई करे, हम वैसे ही करें। जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल अभी भी है। कहती एक और ले आ, तो कहता नहीं, खत्म हो गए, सब बर्तन भरे गए, अभी भी इस हांडी में तेल है। यदि बर्तन और भी होते तो उनमें ढेला जा सकता, तो वो बर्तन भी भर सकते थे। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। मेरे चीजों, जब चमत्कार हम पा लेते हैं, आशीष को पा लेते हैं, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सेवकों जिनके द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी, उनके साथ हम जाकर शेयर करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया उनके साथ बांटें। बहुत से लोग आशीष पा लेते हैं, बरकत पा लेते हैं, फिर छुप जाते हैं, अलोप हो जाते हैं। जब काफी समय के बाद, साल के बाद उनसे मुलाकात होती है, पूछा जाता है, फिर वो बताते हैं, हाँ जी वो ठीक हो गया था, या वो समस्या हल हो गई थी।
10 कोढ़ी ठीक हुए। उन कोढ़ियों में से कितने आए यीशु को धन्यवाद देने? 1। 9 कोढ़ियों ने जरूरत महसूस नहीं की कि प्रभु को जाकर बताएं, धन्यवाद दें। लेकिन इस स्त्री के बारे में हम देखते हैं, इसने एलीशा को बताया। और जरूरी अच्छी बात है, जिन लोगों का प्रार्थना के लिए बोलते हैं, जो प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, उनके साथ उनका धन्यवाद करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें, उन लोगों को भी धन्यवाद दें। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह कर। परमेश्वर का सेवक कहता है, एलीशा तेल बेच दे और कर्जा भर दे। मेरी चीजों, ये सही है कि कई बार हमारा कर्जे से हमको छुटकारा देने के लिए या दूसरी समस्याओं के हल के लिए परमेश्वर सुपरनैचुरल या अलौकिक तरीके से कार्य करता है। ये सही है, लेकिन हर समय नहीं। आमतौर पर वो परमेश्वर हमारे हाथों के काम पर, हमारे पैसे पर आशीष देना चाहता है। ऐसी आशीष देना चाहता है कि हम कर्ज से बचे रहें। मेरे चीजों उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ बातों को सीखें। पहली बात, जितनी चद्दर हो उसके मुताबिक पैर पसारना सीखें। आमदन से बढ़कर खर्चा ना करें, बहुत जरूरी। इसलिए कर्जे के नीचे दबते हैं, आमदन से बढ़कर खर्चा करते हैं। क्यों? पता लगना चाहिए पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जो लोग आते हैं उनको दिखना चाहिए मैं भी कुछ हूं, मैं उनसे कम थोड़ा। तो दिखावे के कारण, दूसरों को दिखावे के कारण हम कर्ज में पड़ जाते हैं। और बहुत बार जब हमारे पैसे पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती, तब भी हम कर्ज के नीचे दबते रहते हैं। मेरे चीजों, पैसे पर परमेश्वर की आशीष के लिए हम मलाकी 3:10 पर पढ़ेंगे। मलाकी 3:10 यहां लिखा है, मैं चाहता हूं पंजाबी में भी इसके बाद को पढ़ दे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कहता, सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ। ज्यादा समय नहीं है, लेवियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर कहता, दशमांश मेरा है। हमारी कमाई का 10वां हिस्सा किसका है जी? परमेश्वर का है। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दी। अभी समय नहीं है, इसके बारे में हम देखेंगे। मेरे चीजों, हम जो कुछ भी हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, बुद्धि दी है, ताकत दी है, योग्यता दी है, टैलेंट्स दिए हैं, सब परमेश्वर ने दी। ये जमीन और जो भी हम काम करते हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने पैदा किया। लेकिन परमेश्वर 90% कहता तुम्हारा है, 10% कहता है मेरा है। वो कहता सारे दशमांश मेरे घर में लाओ, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश से झरोखे, आकाश की खिड़कियां तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। पुष्पान जब हम लगातार देते रहते हैं, परमेश्वर कहता है
कृपा आशीषों की वर्षा में। पंजाबी में पढ़ दीजिए, बहुत ज्यादा प्यारा है पंजाबी में। 3:10 सारे दशवंत मेरे मोदी खाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਤਾਓ। परमेश्वर कहता है ਮੈਨੂੰ जरा बताओ, मुझे परखो। आगे सेना ਦਾ यहोवा आखदा है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आकाश दी खिड़कियां खोलांगा ਜਾਂ नहीं, कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭਰਾਵਾਂ मैं बरकत भरावां। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ नहीं बनी। परमेश्वर का धन्यवाद। कितनों ने अपने जीवन में, परिवार में इस वचन को, परमेश्वर इस वायदे को या वचन को पूरा पाया है? वो है ना? ऊंचा ऊंचे हाथ खड़े, ऊंचे हाथ, ऊंचे शाबाश, ऊंचे पूरे ऊंचे। कई हैं जिन्होंने इस वचन को अपने जीवनों में आजमाया है। यदि आज आपका हाथ नहीं खड़ा हुआ, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं, अभी भी आप इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। परमेश्वर कहता है मुझे परखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलता हूं कि ये खोलूंगा या नहीं। और मेरे चीजों आखिरी आए 2 Corinthians 9:8 पर, 2 Corinthians 9:8 जहां लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे, क्या लिखा है, तुम्हारे पास रहे। इसी के बारे में लिखा है तुम्हारे पड़ोसियों के पास रहे, है जी? इसी के बारे में लिखा है तुम्हारे पड़ोसियों के पास रहे। बताओ भाई, अगर नहीं लिखा तो ऊंचे जोर से बोलो। नहीं लिखा, लिखा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के पास रहे, है जी? लिखा कि तुम्हारे साथ काम करने वालों के साथ रहे, है जी? तुम्हारे पास रहे। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। मेरे चीजों, परमेश्वर के बहुत से वायदे जब हम अपना हिस्सा करते हैं तो परमेश्वर उन वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर के वायदे, कई वायदे, बहुत से वायदे वो शर्तों के साथ जुड़े हुए हैं। उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ शर्तें रखी। तो यहां हम देखते हैं 2 चीजें, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। दोनों चीजों के द्वारा, दोनों चीजों के इस्तेमाल के द्वारा, या दोनों चीजों को कार्य करने दिया इस स्त्री ने अपने जीवन में, अपने परिवार में। उसने अद्भुत काम, चमत्कार देखा। मेरी चीजों, हम भी आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर जो कहता है वही करते हुए परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में आइए प्राप्त करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो वचन तूने दिया, धन्यवाद देती तो कर्ज से छुटकारा देने वाला और अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने वाला, यहां तक कि हम आशीष देना चाहता कि हम दूसरों के साथ बांट सकें। तेरा धन्यवाद देते हैं।
प्रभु यदि हम में से कोई भी ऐसा है तो तेरा भय तो मानता है, लेकिन जिंदगी के किसी क्षेत्र में अभी वो संघर्ष कर रहा है प्रभु, तो आज उसे जय दे, छुटकारा दे और अनुग्रह दे। हम वफादारी से दशमांश और भेंट देते हुए तेरी आशीषों में चले, तेरे नाम को महिमा दे, अपने आप को सब चीजों को तेरे समर्थी हाथ में सौंप, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।